Hello kids, welcome to the class of SST class 2. The chapter number is 13, Invention of Fire and Wheel. Introduction. Early man lived on the earth millions of years ago. His life was not easy as today. They led a very hard life. They did not know how to lit fire. They had not a proper place to live. They did not wear clothes and had no vehicle to go from one place to another. So kids, जो अर्ली मैन आज से thousands of years ago पहले अर्थ पर रहते थे, उन्होंने जो है काफ़ी हार्डशिप्स जो है झेली थी लाइफ को जीने के लिए. उन्होंने अपनी लाइफ जो है कभी भी हमारे जैसे नहीं जीती. वो जो है केव्स और ट्रीज पर रहते थे, एंड क्लोथ्स भी नहीं पहनते थे, एंड साथ ही साथ जो है उन्हें ये भी नहीं पता था कि फायर कैसे जलाई जा सके. वो जो है फूड्स पर और रॉ फ्लैश एनिमल्स के मीट पर डिपेंडेंट थे अपनी लिविंग के लिए. आज उनका कोई फिक्स प्लेस भी नहीं था रहने के लिए. Slowly, early man learned all of them and became a settled mate. In this chapter, you will study about how the early man discovered the wheel and how did he learn to light the fire. So kids, धीरे धीरे फिर early man ने जो है प्रोग्रेस किया and अपने आप को एक civilized man बनाया. Today in this chapter, you will learn how early man have discovered the invention of the wheel as well as how they learned to lit the fire. Invention of fire. Early man did not know how to light the fire. He saw fire caused by the branches of trees rubbing against each other many times. Early man was very afraid from the fire. So kids, early man को नहीं पता था कि फायर कैसे जलाई जाती है. उन्होंने जो है बहुत बार देखा कि जब ट्रीज के ब्रांचेस आपस में अगेंस्ट ईच अदर जो है रब होती हैं बहुत टाइम, तब जो है फायर प्रोड्यूस होती हैं. एंड अर्ली मैन फायर से बहुत डरते थे. He noticed that animals were also afraid from fire. He found that fire protected him from cold as well as from animals. Later, early man learned to light the fire by rubbing two stones together. And kids, जैसे वो खुद डरते थे वैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स भी जो है फायर से डरते हैं. फिर उन्होंने सोचा कि फायर जो है उन्हें कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करेगा एज वेल एज एनिमल्स से भी बचाएगा. इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके सीखा कि कैसे जो है फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बाय रबिंग द टू स्टोन्स टुगेदर. स्लोली अर्ली मैन लर्नड अबाउट द यूजेस ऑफ फायर, एंड उन्होंने फिर धीरे धीरे जाना कि फायर के क्या यूजेस होते हैं. Early man used fire to protect himself. It is believed that one day when he was eating meat, by chance a piece of meat fell down in the fire and get roasted. When early man ate that piece, he found it much better and tastier than the raw meat. So kids, ये माना जाता है कि एक दिन क्या हुआ था कि एक छोटा सा पीस जो है रॉ एनिमल का वो फायर में गिर गया, एंड उन्होंने नोटिस किया कि वो रोस्ट हो गया है. जब अर्ली मैन ने उस रोस्टेड पीस को खाया तो उन्होंने ये फाउंड किया कि ये रोस्टेड पीस जो है ज़्यादा टेस्टी है एज कम्पेयर टू द रॉ मील. नाउ ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड, एंड उसके बाद उन्होंने जो है अपना खुद का खाना बनाने लगे. अर्ली मैन स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड. अर्ली मैन ने जो है खुद का खाना रोस्ट करना बनाना स्टार्ट किया. ही यूज्ड फायर टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे. ही यूज्ड फायर टू कीप हिमसेल्फ वार्म. He used fire to light his cave. So kids, वो फायर का यूज़ करने लगे खुद को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए, ठंड में खुद को जो है वार्म प्रोवाइड करने के लिए, एंड अपने केव्स में लाइट जलाने के लिए. In this way, the discovery of fire had brought a great change in the life of early man. And इस तरह से जब फायर का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुआ, तब जो है अर्ली मैन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई और स्टेबल हुई. Invention of wheel. As you know that early man carried his load on his back. After some time, he used a few animals such as horses and bullocks to carry his loads. So kids, you already know कि जो early man हुआ करते थे वो अपनी बैक और शोल्डर्स का यूज़ करते थे हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो है वुड के लॉक्स का यूज़ किया, एंड उसके बाद एनिमल्स का यूज़ किया जैसे हॉर्सेस और बुलक्स का टू लोड द हैवी ऑब्जेक्ट्स. Later he made a sledge, a cart without wheel, to carry the loads. उसके बाद उन्होंने जो है स्लेज का यूज़ किया
ये एक ऐसा कार्ट होता है जिसमें व्हील नहीं होते हेवी ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के लिए। In starting, the sledge was pulled by early man, but it is very difficult to pull it on rough surfaces, so early man used some animals to pull the sledge. So kids, पहले तो जो स्लेज थे वो अर्ली मैन खुद जो है उनको खींचते थे, लेकिन रफ सरफेसेस पे उन्हें काफ़ी मुश्किल होती थी, इसलिए वो एनिमल्स का यूज़ करते थे। Early man carried load in the sledge. So kids, this is the picture of a sledge. No one knows when the wheel was invented. The early men must have watched round objects rolling down the hills easily. This perhaps gave him the idea of a wheel. So kids, आज तक किसी को ये नहीं पता कि अर्ली मैन ने व्हील का इन्वेंशन कैसे किया। Perhaps ये माना जाता है कि एक बार जो है अर्ली मैन ने नोटिस किया कि कोई राउंड ऑब्जेक्ट जो है हिल से बहुत ही आसानी से नीचे रोल डाउन होके आ रहा है, तभी से जो है उन्हें आइडिया मिला टू इन्वेंट दी व्हील। So he put a log of wood under the sledge. He must have found it was easier and faster to move heavy objects by putting round logs under the sledge. उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जो वुड के राउंड लॉक्स होते हैं उनको स्लेज के नीचे रखा एंड फिर जो है उन्होंने हेवी लोड्स को खींचा, तो उन्होंने फाइंड आउट करा कि राउंड ऑब्जेक्ट्स पे ऑब्जेक्ट्स को कैरी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू विदाउट द राउंड ऑब्जेक्ट्स। Thus wheel was invented and इसी तरह से व्हील जो है इन्वेंट हुआ। So kids, rolling round objects, ये हिल है एंड ये जो है लॉग्स हैं वुड के एंड ये राउंड शेप के हैं एंड ये बहुत ईजिली जो है रोल डाउन हो पाए हिल्स पे से। Ultimately, early man made a wheel by cutting a slice from the rough log of wood. He made holes in the center of the round logs. He attached these wheels to the sledge. A wheel cart was made thus. So kids, उसके बाद क्या हुआ, अर्ली मैन ने जो है व्हील को बनाया फ्रॉम द वुड ऑफ द लॉग, यानी जो लॉग होता है वुड का, उसका जो रफ सरफेस होता है उसमें से व्हील बनाया एंड उनमें जो है बीच में होल्स करे एंड स्लेज को पुट करा सो दैट जो है उसके बाद व्हील कार्ट्स बन सके। यूज ऑफ व्हील्स, तो हियर यू कैन सी अ कार्ट इज मेड विच इज पुल्ड बाय अ बुलक। He became very happy to see that a cart with wheels could carry more load over longer distances with speed. And वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि जो कार्ट होती है व्हील्स के साथ वो काफ़ी सारे हेवी ऑब्जेक्ट्स को जो है ईजिली कैरी कर पाती है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। It made traveling easier for him. It also changed his way of living. The invention of wheel was the another greatest invention of early man. The invention of wheel completely changed the early men's lives on the earth. Nowadays, the world is moving very fast. You must have seen bicycles, scooters, cars, buses, motorcycles, trains, and aeroplanes. All these machines run on wheels. So kids, early man ने जो wheel का invention किया वो काफ़ी ज़्यादा एक बून और काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाता है nowadays, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी मॉडर्न एडवांस्ड व्हीकल्स हैं जिसमें आप ट्रैवल करते हो सभी जो है व्हील्स के ऊपर रन करते हैं। You can't think of the world without wheels. Wheel is one of the most important invention of man. आप जो है आज के टाइम पे व्हील्स के बिना लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। व्हील जो है वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है अब तक की। So kids, these are the uses of wheels in the vehicles. Let's recall. So kids, quickly जो है अब हम सारे points को revise करते हैं। Early man lived in the forest and caves. Early man did not know how to make fire. Early man learned to lit the fire by rubbing two stones. So kids, early man जो है forest और caves में रहते थे, उन्हें जो है ये नहीं पता था कि फायर कैसे जलाई जाती है। उन्होंने जो है इसको सीखा by rubbing the two stones together. After the invention of fire, early men started cooking his food. फायर के इन्वेंशन के बाद उन्होंने अपना फूड जो है कुक करके खाना शुरू किया। Invention of wheel was the another greatest invention of early man. Early man used sledges to pull heavy loads. So kids, जो wheel का invention था वो एक another greatest invention था जो मैन ने किया। आज early man ने जो है sledges का यूज करते थे to carry the heavy loads. Check your knowledge. Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1.
The life of early man was very dash. Early man की life कैसी हुआ करती थी? A normal, B difficult, C comfortable. It is B difficult. 2. Early man learned to lit the fire by rubbing 2 dash. Early man ने फायर को जलाना कैसे सीखा? By rubbing A bricks, B sticks, C stones. It is stones. 3. Early man started cooking the food after the invention of dash. Early man ने जो है फूड की जो कुकिंग थी वो किसके इन्वेंशन के बाद स्टार्ट करी? A fire, B wheat, C farming. It is A fire. 4. Early man used the dash to pull the sledge. Early man sledge को pull करने के लिए क्या यूज करते थे? A animals, B engines, C none of them. It is A animals. 5. The first invented wheel was made of dash. So kids, जो पहला invented wheel था वो किससे बना था? A rubber, B iron, C wood. It is C wood. B. Fill in the blanks with the help of given words. 1. Early man was very afraid from dash. Early man जो है बहुत ही ज़्यादा डरते थे फायर से. 2. Early man used fire to keep dash away. Early man जो है फायर का यूज करते थे खुद को एनिमल्स से दूर रखने में, यानी वाइल्ड एनिमल्स. 3. It was dash to pull a sledge without wheels. एक स्लेज को बिना व्हील्स के पुल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था. 4. Nowadays most of the dash run on wheels. आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो है व्हील्स पर चलते हैं. 5. Wheels are also used to run the dash. Wheels का जो है इसलिए भी यूज किया जाता है so that to run the machines. C. Write true or false against each statement. 1. Early man did not use fire to lighten his cave. Early man जो है फायर का यूज नहीं करते थे अपने केव में जलाने के लिए. False. 2. Animals were not afraid from the fire. Animals जो है फायर से नहीं डरते थे. False. 3. The invention of fire had not brought any change in the life of early man. फायर के इन्वेंशन से अर्ली मैन की लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए. False. 4. Early man put round logs of wood under his sledge. अर्ली मैन ने अपने स्लेज के नीचे जो है राउंड लॉग्स रखे वुड के. True. 5. All the vehicles move on the wheels. सारे व्हीकल्स जो है व्हील्स पर चलते हैं. True. Subjective questions D. Think and write. 1. How did early men invented the fire? Early men ने फायर का इन्वेंटेड कैसे किया? By rubbing the two stones together. Two. How was fire useful to early man? Fire early man को useful कैसी थी? Fire protects the early man from the wild animal as well as eat the cooked food.
3. How did early men carry their loads? Write any two ways. अर्ली मैन जो है अपने लोड्स को कैसे कैरी करते थे, कोई भी दो वेज बताइए. द वन वे इज थ्रू द स्लेजेस and the second way is through the backs or the shoulders. Four, from where did early man get the idea of a wheel? Early man को wheel का idea कहाँ से मिला? When the logs of wood roll down from the hill. Five, how did early man make the first wheel? अर्ली मैन ने अपना फर्स्ट व्हील कैसे बनाया? इट इज मेड फ्रॉम द रफ सरफेस ऑफ द लॉग्स ऑफ वुड. Creative zone life skills. Look at the pictures given below and think which is easier and why. So kids, यहाँ पे आपको दो pictures given है और आपको बताना है इनमें से किसी picture के अंदर काम करना ज़्यादा easy है और क्यों. So kids, in this second picture, the work is much easier as compared to this because in this the wheels are used to run the bullock carts and to carry the heavy loads. Write the first letter of each picture. A new word will come out. Find their name. So kids, यहाँ पे जो है आपको हर पिक्चर का जो है फर्स्ट लेटर लिखना है और उसमें से एक न्यू वर्ड बनकर आएगा. लेट्स फाइंड इट आउट. सो इट इज फैन. द फर्स्ट लेटर इज एफ. दिस इज आइसक्रीम. द फर्स्ट लेटर इज आई. दिस इज रोज. द फर्स्ट लेटर इज आर. This is elephant. The first letter is E. And the new word is fire. F-I-R-E. Let's discuss. Early man did not wear the clothes. Then how did he protect himself from the cold? Discuss about this topic with your friends. So kids, early man जो है clothes नहीं पहनते थे. सो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट या कोल्ड से क्या करते थे, इस टॉपिक पे आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. सो किड्स, अर्ली मैन यूज्ड टू वेयर द लीव्स एज वेल एज द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी एज वेल एज टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड. सो किड्स, इसी टॉपिक पे जो है आपको अपनी क्लास में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. See you in next class.